पूर्वा फाल्गुनी नाम। पूर्वा फाल्गुनी अर्थ लाल रंग की महिला। आय प्रतीक शैया वस्त्र देवता भागा प्रेम और विवाह के देवता पूर्व। फाल्गुनी फाल्गुनी नामक लगातार 2 नक्षत्रों में से एक है और इस प्रकार एक नक्षत्र जोड़ी के साथ हमारी पहली मुलाकात है। जैसा कि आमतौर पर नक्षत्र जोड़े के मामले में होता है, जोड़ी में पहले को पूर्व फाल्गुनी पहला फाल्गुनी शन्नी के रूप में जोड़ा जाता है और दूसरा उत्तर फाल्गुनी बाद वाला दूसरा फाल्गुनी। युग्मित नक्षत्र सूक्ष्म अंतरों के साथ समान अर्थ साझा करते हैं। फाल्गुनी शब्द का अर्थ है लाल रंग की महिला, जो हमें रोहिणी नामक नक्षत्र की याद दिलाता है, क्योंकि उस शब्द का अर्थ एक ही है। जैसा कि हमने रोहिणी पर चर्चा करते समय नोट किया, लाल महिला का वैदिक निहितार्थ एक किशोर लड़की है जो उपजाऊ और कामुकता और प्रजनन का आनंद लेने के लिए उत्सुक है। इसीलिए यह काफी उपयुक्त है कि दोनों फाल्गुनी नक्षत्रों का प्रतीक एक बिस्तर है और उनके देवता रोमांस और विवाह के देवता हैं। पूर्व फाल्गुनी भाग का क्षेत्र है। प्रेम और विवाह के देवता शब्द भागा अर्थ है एक संरक्षक, एक दयालु, उदार स्वामी, सौभाग्य, समृद्धि, सुख, सुंदरता और कोमलता, प्रेम, वासना, इरोस, वल्वा, पूर्वा फाल्गुनी के माध्यम से, भाग प्रेम और विवाह के माध्यम से मानवता को कृपा पूर्वक सुख प्रदान करता है। अपने प्रतीकात्मक बिस्तर और एक उपजाऊ युवा महिला को दर्शाने वाले अपने नाम के साथ पूर्वा फाल्गुनी खुशहाल प्रेमियों, रोमांस और विवाह का सितारा है। विशेषज्ञ आनंद लेने वालों का। परिवार भाग की पत्नी, बेटों और बेटियों के नाम से पता चलता है कि भाग हमें रोमांटिक खुशी कैसे देता है। भागा के 3 बेटे हैं, हम महिमा, महानता, महिमा और भव्यता। विभु ठोस, मर्मस्पर्शी और प्रभावी। प्रभु शक्तिशाली, सक्षम और स्थायी। ये नाम उन लक्षणों को प्रकट करते हैं जो एक पुरुष को पूरी तरह से रोमांटिक खुशी का आनंद लेने के लिए होना चाहिए। आकार महिमान, कद और यौन अंग के संदर्भ में शाब्दिक है, लेकिन चरित्र के आकार को भी इंगित करता है। कुलीनता और नैतिकता। ठोसता विभु का स्पष्ट शारीरिक और यौन अर्थ भी है, साथ ही यह आदर्श पुरुष चरित्र का भी संकेत देता है। शक्ति प्रभु पहल और महारत प्रदान करता है, जो शारीरिक, यौन और सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण है। भागा की 3 बेटियां हैं, सुव्रत, समर्पण, पुण्य और अनुपालन। वरारोह सुंदरता, चढ़ाई और आकर्षक कूल हैं। आशी इच्छा और पूर्ति के नाम उन आवश्यक लक्षणों को प्रकट करते हैं जो एक महिला को रोमांटिक साझेदारी में लाना चाहिए। वह पुण्य, धैर्य और ग्रहणशीलता का संकेत देने वाली समर्पित, सुव्रत होनी चाहिए। वह आकर्षक, कूल हों और चढ़ाई और सवारी में विशेषज्ञता का संकेत देने वाली सुंदर, वरारोह होनी चाहिए। अंत में वह वांछनीय, आशी होनी चाहिए, जो इंगित करता है कि उसे रोमांस की भूख है और इसलिए वह रोमांटिक इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम है। भाग की पत्नी का नाम इंगित करता है कि यदि वे वास्तव में एक साथ खुशी का आनंद लेना चाहते हैं तो दोनों लिंगों के पास क्या होना चाहिए। सिद्धिपूर्णता, असामान्य कौशल और निपुणता। यह शब्द सिद्धि मजबूत आध्यात्मिक निहितार्थ रखता है, जो दर्शाता है कि रोमांटिक आनंद अपने आप में एक अंत नहीं है, बल्कि प्रेम और आनंद की अधिक महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक समझ की दिशा में हमारी अधिक से अधिक यात्रा में हमें जो चाहिए उसका एक हिस्सा है। पूर्व फाल्गुनी प्रतिभाओं, कलाओं और चरित्र लक्षणों में निपुणता और कौशल विकसित करने की अनुमति देती है, ताकि एक संतोषजनक और संतोषजनक कामुक और रोमांटिक जीवन का आनंद लिया जा सके। वासना के नकारात्मक प्रभाव। महाभारत सौप्तिका पर्व रुद्र को क्रोधित करने वाले भाग की निम्नलिखित कहानी बताता है।
दिव्य युग के अंत में देवताओं ने प्राप्त बलिदानों के अतिरिक्त हिस्से को विभाजित करने के लिए एक साथ आए आनंद लेने की उत्सुकता ने उन्हें यह महसूस कराया कि वे रुद्र को दिव्यता से बाहर कर सकते हैं। जब रुद्र को यह पता चला तो वह क्रोधित हो गया और उस पर हमला कर दिया। जो लोग बलिदान के हिस्से का आनंद लेने के लिए सबसे अधिक लालायित थे, वे उनके मुख्य लक्ष्य थे। उन्होंने सविता नामक देवता के हाथ काट दिए, जो इंद्रिय संतुष्टि के लिए सभी संसाधनों को महसूस करने और हड़पने के लिए लालायित थे। उन्होंने पूषा नामक देवता के दांत निकाले, जो स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेने के लिए लालायित थे। उन्होंने आकर्षक रूपों को देखने के लिए लालची भाग की आंखें निकाल ली। देवताओं की माफी ने अंततः रुद्र को शांत किया और वह अंततः शरीर के अंगों को उनके मालिकों को वापस करने के लिए प्रसन्न था। कहानी से पता चलता है कि पूर्व फाल्गुनी जो प्रदान करती है, उसका आनंद लेने की इच्छा हमें आसानी से लालच और वासना में भ्रमित कर सकती है, जिसका परिणाम खुशी और आनंद के विपरीत है। इस प्रकार हमें कुलीनता, महिमान और संयम, सुव्रत के प्राथमिक पुरुष और महिला गुणों को बनाए रखने के लिए सतर्क रहना चाहिए। दिव्य प्रेम और रोमांस आधुनिक समय में धर्म की अत्यंत द्वैतवादी अवधारणाओं के उदय के साथ हम माता और आत्मा, ईश्वर और सुख आदि के बीच एक विशाल खाई की कल्पना करते हैं। इस विभाजनकारी अवधारणा को वैदिक संस्कृति ने नहीं अपनाया था। निश्चित रूप से द्वैतवाद की कुछ प्रासंगिकता है, क्योंकि सभी चीजें समान नहीं हैं। उदाहरण के लिए स्वार्थ और निस्वार्थता विपरीत हैं, और इस प्रकार वासना और प्रेम भी विपरीत हैं। हालांकि देवत्व की भारतीय अवधारणा सभी विरोधियों को बेअसर, सामंजस्यपूर्ण और एकीकृत करती है। भाग रोमांस जैसी भौतिक चीजों का देवता है, सेक्स और शादी। फिर भी भगवान के रूप में भाग शब्द एक धन्य व्यक्ति के लिए सबसे आम शास्त्रीय संस्कृत शब्द है। पुराणों में भी भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के उपनाम के रूप में परिभाषित किया गया है। इस प्रकार संस्कृत संस्कृति में भौतिक और आध्यात्मिक परिवर्तनों के बीच विभाजन होता है। भगवान का अर्थ है भाग का स्वामी। संस्कृत संस्कृति परमात्मा को एक ऐसे प्राणी के रूप में मानती है जिसमें किसी और की तुलना में अधिक भाग होता है। एक आनंदमय, आकर्षक, प्रतिभाशाली और रोमांटिक अस्तित्व। पराशर मुनि विष्णु पुराण 6 या आन्मा सा सबसना में भगवान शब्द को परिभाषित करते हैं। सुख भाग को पूरी तरह से प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के पास सभी महिमा, शक्ति, प्रसिद्धि, सौंदर्य, ज्ञान और अलगाव होना चाहिए। भाग महिमा प्रदान करता है, जिसका अर्थ है स्थिति, प्रभाव और धन। वह शक्ति देता है, जिसका अर्थ है वीरता और शक्ति। भागा प्रसिद्धि भी देता है, जिसका अर्थ है प्रसिद्ध व्यक्ति और अच्छी प्रतिष्ठा। वह सुंदरता भी देता है, जो दूसरों को अपने सुखों में भाग लेने के लिए आकर्षित करता है। धन, शक्ति, प्रसिद्धि, सौंदर्य, ये पहले 4 ऐसे व्यक्ति के स्पष्ट और प्रसिद्धत्व हैं जो महान सुखों का आनंद ले सकते हैं। ज्ञान एक कम ज्ञात आवश्यकता है। जीवन के सुखों का आनंद लेने के लिए हमें विशेषज्ञता और कौशल की आवश्यकता होती है। सुखों के देवता भाग भी अलगाव देते हैं, क्योंकि यह आसक्ति दुहक का कारण बनती है। अगर हम केवल सुखों का आनंद लेने के लिए आसक्त हैं, तो हम अनिवार्य रूप से पीड़ित होंगे। अलग होने के लिए इस बात के ज्ञान की आवश्यकता होती है कि व्यक्ति वास्तव में क्या है, एक आध्यात्मिक प्राणी, न कि केवल खुश करने के लिए इंद्रियों का संग्रह। इसलिए पैसा, शक्ति, प्रसिद्धि और सुंदरता देने के अलावा भागा ज्ञान और अनासक्ति भी देता है। 6 लक्षणों का पूरा पैकेज सर्वोच्च आनंद प्रदान करता है। भगवान के व्यक्तित्व को, विशेष रूप से श्री कृष्ण के अंतरंग रूप में
पराशर और उनके पुत्र व्यास द्वारा भगवान नाम के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति के रूप में पहचाना जाता है। मामपस सातो पूर्व फाल्गुनी में इस तरह से सुख और धन प्रदान करने की विशेष क्षमता है जो आध्यात्मिक रूप से प्रगतिशील व्यक्ति के लिए उपयुक्त हो। यह व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण के आध्यात्मिक सुखों और ऐश्वर्य की अधिक गहराई से सराहना करने के लिए भी प्रेरित कर सकता है। भग और भक्त एक बार फिर इस बात पर प्रकाश डालने के लिए कि कैसे भारतीय धर्मशास्त्र आनंद और सुख को आध्यात्मिकता से सख्ती से विभाजित नहीं करता है। रोमांटिक प्रेम और आनंद के लिए संस्कृत शब्द उसी जड़ से बना है जो दिव्य प्रेम भक्ति के योग के लिए शब्द बनाता है। भक्ति का अर्थ है सर्व आकर्षक दिव्यता को बहुत ही मूर्त अंतरंग तरीके से प्यार करना, जो प्रेम के रोमांटिक रूपों में इसकी प्रतिभा को शामिल करता है और वास्तव में समाप्त करता है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 12/91950960315 प्लस 91911643979995 station PS SK Numerologist. Please like and subscribe.